दो ऊंट देती हूं, तेरे मोहम्मद को भी दो ऊंट दूंगी। जनाबे अबी तालिब कहते हैं मुझे मंजूर नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुझे 4 ऊंट देने पड़ेंगे, तब मेरा भतीजा मोहम्मद तेरे कारोबार को शेयर करेगा। बोले क्यों? तो जनाबे खदीजा से फरमाया जनाबे अबी तालिब ने, इसलिए 4 ऊंट देने पड़ेंगे कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। आपके घर की मेरे घर की बात नहीं है, उस घर की बात है जिस घर की वजह से सारे घर सलामत हैं। कहा मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती, इसलिए 4 ऊंट देने पड़ेंगे। तो खदीजा कहती है ऐ जनाबे अबी तालिब, आपके भतीजे में खूबियां क्या हैं? तो जनाबे अबी तालिब ने कहा 2 बड़ी अजीम खूबियां हैं, देखना कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं। कहा वो क्या है? तो जनाबे अबी तालिब ने कहा मेरे भतीजे जैसा मक्के में कोई सच्चा नहीं है, कोई अमानतदार नहीं पाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सादिक मेरा भतीजा है, दूजा कोई नहीं। ऐसा अमीन मेरा भतीजा है, दूजा कोई नहीं है। मखदूमा खदीजा कहती है मैंने एग्री, मैं राजी हो गई, भेजो अपने भतीजे को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबे बिजनेस का सामान लेके, खदीजा की दौलत लेकर के, खदीजा की प्रॉपर्टी लेकर के, उनके बिजनेस के सामान लेके निकलने वाले। साथ में कौन है? खदीजा के और गुलाम, मैसरा उनके साथ, हकीम बिन हुजैमा उनके साथ है। तवज्जो दीजिएगा, बड़े बड़े लोग उनके साथ पाए जा रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोग हुजूर के साथ हैं। खदीजा ने क्या कहा? खदीजा फरमाती हैं सुन ऐ मेरे गुलाम मैसरा, मोहम्मद की निगरानी में काम करना, मोहम्मद की एक्टिविटीज पे नजर रखना, मोहम्मद जैसा चले मुझे बताना, जैसे बात करे मुझे बताना, गरीबों से बात करने का इनका अंदाज क्या होता है मुझे खबर देना। सामान बिजनेस लेके जाओ। कहाँ जाना था? बसरा। कहाँ? बसरा जाना था। ऊंची बोले। बसरा। बसरा। बसरा कहाँ पर है? ये गौस पाक के शहर से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है। कुवैत के बॉर्डर पर है। 8-10 किलोमीटर वहां से कुवैत शुरू होता है। मैं कई मरतबे बसरा गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो जूतियां इन सबकी सलामत है सर पर, आप सबकी मोहब्बत है। कई मरतबे गया हूँ। अभी नवंबर के महीने में बगदाद शरीफ से वापस आया हूँ और जनवरी के महीने में फिर जाऊंगा इंशाल्लाह गौस पाक। और आप सब चलेंगे इंशाल्लाह। हाथों उड़ा के बोले ना, अल्लाह ताला सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। आला की बारगाह में, हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में, बड़े पीर की बारगाह में हाजिरी की दुआ मांगा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलोगे ना बगदाद शरीफ? मैं इतनी मरतबे यहाँ पर आया हूँ, कभी गौस पाक की सीरत नहीं बयान की, कभी आऊंगा तो बयान करूंगा। ठीक है, आपके करीब बैठ के बात करूंगा। आप जैसे सुनने वाले हो तो फिर क्या बात, समझ रहे हैं आप? मालूम है हुजूर गए बसरा। बसरा में क्या है मालूम है? अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बसरा में उस बुजुर्ग की मदा शरीफ है जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिन्हें दुनिया ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके सीनों में उस अजीम शान आलिम की फिक़ह की खुशबू मौजूद है जिसे इमाम आजम कहा जाता है। 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए पूरे बगदाद में अगर वो कहीं जाते थे तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन के पास, वो भी बसरा में लेटे हुए। जुबैर बिन अवाम ये बसरा में लेटे हुए, उतबा बिन गजवान बसरा में लेटे हुए, अब्दुल रहमान ताबई बसरा में लेटे हुए। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले अनस बिन मालिक बसरा में लेटे। मेरा इमाम कहता है वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उन 10 में तलहा बिन उबैद इसी बसरा में लेटे हुए। कोई है जो इनके नाम पर सुभान अल्लाह कहते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो गए इंशाअल्लाह। हुजूर को खदीजा की बिजनेस का सामान लेके इसी बसरा में जाना था। खदीजा फरमाती ऐ मेरे नौकर चाकर, मोहम्मद की हर एक्टिविटीज पे नजर रखना, ये चलते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, देखना, फिर मुझे बताना इनका अंदाजे बिजनेस क्या है, तरीका क्या है। सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके शहर में हुजूर की बात हो रही है। बड़ा मुबारक वो शहर होता है, बड़ी मुबारक वो जमीन होती है। सुभान अल्लाह। मालूम है जब हुजूर बिजनेस का सामान लेके बड़ी भीड़ भाड़ के साथ निकले ना, तो जब बसरा आने वाला था, हुजूर बसरा आने से पहले एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। आवाज पहुंची? एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। खजूरों के पेड़ की उम्र 30-35 साल 40 साल होती है, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र 1000-1500 से ज्यादा होती है। हुजूर एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे बैठे वैसे एक ईसाई पादरी, ईसाई आलिम, आलिम दीन नहीं, ईसाई आलिम, वो हुजूर के करीब आया और जैसे उसने हुजूर को देखा चीखने लगा। जब वो चीखा ना तो मालूम क्या कहा? उसने कहा ऐ बसरा की सरहदों में रहने वालों, तुम्हें पता है आज तुम्हारे शहर के करीब कौन आया?
लोगों ने कहा कौन आया है? कहा इस पेड़ के नीचे जो बैठा है वो कोई हो न हो लेकिन रसूलों का सरदार यही होने वाला है। कहा तुझे कैसे पता चला? वो ईसाई पादरी कहता है सबसे आखिर में इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। ईसा अलैहिस्सलाम उठने लगे तो आपने इरशाद फरमाया था मैं जा रहा हूं लेकिन अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वही रसूलों का सरदार कहलाएगा। मैं कब से इंतजार कर रहा था, देखूं इस पेड़ के नीचे बैठता कौन है। पता चला आप बैठे हुए हैं। ये है कौन? मैसरा बोला ये मोहम्मद हैं। हकीम बिन हुज़ैमा बोला ये काबे के मुजावर के भतीजे हैं, कबीले कुरैश और हाशिम की अजीम शख्सियत हैं। अभी हुजूर की उम्र 25 साल है, 15 साल बाकी हैं नबूवत के ऐलान के लिए। खुशबू फैल रही है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुशबू फैल रही है। अब हुजूर आगे बढ़े अपना बिजनेस का सामान लेके। टॉपिक क्या है? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। टॉपिक यही है। हुजूर जब सामान लेके आगे बढ़े, बड़ी भीड़ भाड़ थी, बसरा की मंडी में पहुंचे। सुबह को सबसे पहले हुजूर ने अपना बिजनेस का सामान सजा दिया और आराम से एक ऊंची जगह पर हुजूर बैठ गए। सुभान अल्लाह, जिसे कहते हैं गाहक का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद फिर दूसरे चर्च से एक ईसाई पादरी आ गया। उसने हुजूर को देखा, देखता रह गया। हुजूर को देखा तो देखता रह गया। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाल है। हुजूर को देखा तो कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे, कभी ऐसा जकन नहीं देखा। देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया। ऐसी अजीम शबीह मेरे आका की, सुभान अल्लाह। ऐसा अजीम रुख पाक मुस्तफ़ा हुजूर, सुभान अल्लाह। मेरे आका को उसने देखा, वापस चला गया। अंदर गया, चर्च में एक मोटी किताब लेके आया और हुजूर के करीब थोड़े से फासले पर बैठ के किताब यूं खोली और किताब खोल के कभी किताब देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी किताब को देखता, कभी हुजूर को, कभी किताब, कभी किताब, कभी हुजूर को। देखता रहा, देखता रहा। उसने कहा ये बताएं इनके साथ और कौन आया है? मैसरा आ गया। हकीम बिन हुज़ैमा बोले क्या बात है, क्या बात है, तू क्या देखता है मेरे साथी मोहम्मद में? उसने कहा हो न हो यही जो बैठा हुआ शख्स है मेरे सामने, आने वाले दिनों में नबियों का सरदार कहलाए। मैसरा बोला तुझे कैसे पता चला ये नबियों के सरदार हैं? अभी तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तो उसने कहा ईसाई पादरी ने, इनकी आंखों में जो लाल रंग के डोरे नजर आ रहे हैं, इस आसमानी किताब में लिखा हुआ है जो आखिरी रसूल होगा उसकी दो निशानियां होंगी। एक निशानी ये होगी कि उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे नजर भाई इधर से आने जाने का काम कर दे, लाइट ना करें, ठीक है भाई, अब क्या लाइट इसको बंद कर भाई, लाइट बंद कर दे, बहुत अच्छा, अब लाइट ना दिखता भैया, बंद कर दो। इधर से अब आने जाने का प्रोग्राम ना करो मेरे भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों को, मेरे बड़े भाइयों को तकलीफ ना हो। आप पीछे मुड़ के तो देखें, आप देखिए, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये हुजूर का इश्क नहीं तो और क्या है, हुजूर की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ के दूध का हक अदा करते हैं लोग हुजूर की महफिलों में, हुजूर की बातें सुन के। जरा कोई है जो एक नारा बुलंद कर दे, सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दें। सलाम पढ़ लिया जाए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म है, फैज़ान ताजुल शरिया जनाब आसिफ इलाहाबादी साहब, नारे तकबीर। सरकार दादा मियां का नाम, इस कुत्ते से बदतर इंसान का। अल्लाह बुजुर्गों को सलामत रखे। हुजूर मुफ्ती आज़म को जिन लोगों ने नहीं देखा, इन्हीं को देख लिया। सुभान अल्लाह। इन गलियों में हुजूर मुफ्ती आज़म के कदम आए, करीब में आपके कदम के नक्श मौजूद है। उलमा इकराम के, मैं हुजूर मुफ्ती आज़म को, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, माजी करीब की दो शख्सियतों से बहुत मुतासिर हूँ। ये मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया सरकार का फैज़ान है। मैं तो बहुत जिक्र करता हूँ, तौफीक पाता हूँ। सुने वक्त टॉपिक दूसरा है, अन निकाह मिन सुन्नती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा, कहा इस किताब में जो निशानी आखिरी नबी की वो एक जाहिर हो गई है। कहा क्या? कहा इसमें लिखा हुआ जो आखिरी नबी होगा उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे होंगे। अब तक इस किस्म के डोरे मुझे किसी की आंख में नजर नहीं आए, अगर नजर आए हैं तो इस मोहम्मद की आंख में नजर आए हैं। कहा दूसरी निशानी क्या है? कहा दूसरी निशानी वो पेंडिंग में है, वो उसको, उसके बारे में इनको पता है। कहा वो क्या है? कहा वो इनकी पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई। सोच के सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। भी आराम करें, आप भी आराम, ना इधर कुछ नुकसान ना उधर कुछ नुकसान। ठीक है, बैठे रहो, बारी बारी सुभान अल्लाह कहते रहो। ठीक है,
इनकी पीठ पर, हुजूर की पुश्त पर मोहर, नबूवत की मोहर लगी थी। वो कैसे? सुनना, हुजूर की पीठ मुबारक पर कबूतरी के अंडे के बराबर, रिवर्स करता हूं जुमला फिर से, हुजूर की पीठ मुबारक पर कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। उस गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वाह सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान वो अल्लाह। नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया सा। उसने कहा कि एक निशानी इनकी पीठ में है, अगर इजाजत दें तो मैं पीठ देखूं। तो मैं सरा बोला, ऐ मोहम्मद, इनको इजाजत दीजिए, आपकी पीठ को टटोलना चाहते हैं। हुजूर मुस्कुराए, इजाजत दी, हुजूर के करीब आए, पीछे गए। जब जिस्म पाक पुश्त अनवर शरीफ को टटोला तो उभरा हुआ गोश्त महसूस हुआ। जब हुजूर के जुब्बे शरीफ को उठाया तो उभरे हुआ गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी हुजूर के कदम को चूम के बोला, मुझे नहीं मालूम आप नबूवत का ऐलान कब करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपकी गुलामी कबूल करना चाहता हूँ। वाह सुभान मेरे आका बसरा की मंडी में अपना सामान लेके बैठे रहे। आपको खुशी होनी चाहिए, उस दिन सबसे पहले बसरा की मंडी में अगर किसी का सामान बिका तो आमीना के लाल। हुजूर सामान वापस बिक गया, पूरा सारा काफिला अपना अपना लगे, सब खत्म कर दिया। जब वापस पलटे तो मक्के आ गए। मक्का शरीफ से 5-7 किलोमीटर के फासले पर रात आई तो हुजूर ने फरमाया, मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहता हूं और